अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने बिलाखिर जो धमकी दी थी, उनके सफारतखाने पर जो हमला किया गया था, उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराए थे इसराइल को और अब इन्होंने हमला किया हुआ है कई मिसाइल्स के साथ इसराइल पर। इस जवाबी कार्रवाई को लेकर जो खबरों में चल रहा है, जो तजिया निगारों का ख्याल है, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट का ख्याल है, वो कहते हैं कि जो इलाकाई सूरत हाल है इस वक्त, जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है इस वक्त, जो यहाँ पे एशियाई ममालिक है, ईरान के नेबरहुड में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, स्पेशली वहाँ पर तालिबान हुकूमत है। सो एनालिस्ट का ये ख्याल है कि इस जवाबी कार्रवाई का ख़ित्ते के अमन पर, ख़ित्ते की इकॉनमी पर और ख़ित्ते की जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि जहाँ तक ईरान ने, अगर इसको हम तो जारहियत नहीं कह सकते, क्योंकि पहले भी ये देखने को मिला है कि ईरानी सफारतखाने को बिला वजह निशाना बनाया गया। सो इन चीज़ों को लेकर ईरान ने अपना एक किस्म का वो दिफाई हक जो है वो इस्तेमाल किया है। सो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल एनालिस्ट का ख्याल है कि गज़ा और उसके साथ साथ फ़लस्तीन को उड़ा लिया जाए, फिर हमारे साथ जो है पाकिस्तान है, एशियाई ममालिक है, और स्पेशली जो ख़मियाज़ा या इसको हम कहते हैं फेस करना, वो ईरान को होता है। सो इस वक्त ईरान को क्या करना होगा, इसराइल का क्या जवाब हो सकता है इससे आगे, और इससे बढ़कर जो इंटरनेशनल पावर्स है, इंटरनेशनल मतलब अमेरिका है या फिर यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय ममालिक है, चाइना है, स्पेशली इधर खित्ते में रशिया, वो इन चीज़ों पर किस तरह जवाब देते हैं। ये चीज़ें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बेस्ड है, लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पर, तो इस वक्त इस चीज़ से इसराइल को जो उस पर दबाव होता है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल इदारों का मतलब यूएन का या दूसरे इदारों का या इंटरनेशनल ममालिक का मतलब यूरोपीय या फिर दूसरे इस्लामी ममालिक की तरफ से कि आप फ़लस्तीन में और स्पेशली गज़ा में जंगबंदी करें। सो ईरान की इस हमले से वो ज़ोर जो है वो अब टूटने लगेगा। ईरान को एक इसराइल को एक जवाज़ मिलेगा कि वो जंग को मज़ीद जारी रखे, मज़ीद जो है वो जो निहत्ते हमारे फ़लस्तीनी भाई है उनको निशाना बनाए, मज़ीद फ़लस्तीन को जो है वो मतलब वहाँ पे लोगों को शहीद करे, वहाँ के अमन को तबाह करे, वहाँ उनका जो नो आबादियाती इन्होंने एक वो नज़रिया लिया हुआ है, बज़ोर क़ुव्वत बज़ोर ताकत वो जाते हैं, लोगों को अपने घरों से निकालते हैं, वहाँ कब्ज़ा जमाते हैं। सो इस चीज़ को जो है अब मज़ीद जवाज़ मिलेगा, क्योंकि इसराइल इसको अब एक टूल के तौर पर लेगा कि क्योंकि ईरान ने इन पर हमला किया है। बहरकैफ़ जितनी भी कंसिक्वेंसेज़ है इस चीज़ की, सो अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इंटरनेशनल लीडरशिप को जो है इस पर दानिशमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ये दुनिया, ये हमारे इंटरनेशनल पावरफुल कंट्रीज जो है वो किसी भी वक्त तीसरी जंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सो अगर खुदा न खास्ता दुनिया को तीसरा जंग अज़ीम देखना पड़ा तो यकीनन ये एक क़यामत ख़ेज़ हालात का पेशख़ैमा साबित हो सकता है। लिहाजा इंटरनेशनल लीडरशिप को और स्पेशली ईरानी लीडरशिप, इज़राइली लीडरशिप और मुसलमान ममालिक जो इस खित्ते में अपने अपने ममालिक को जो है वो लीड करते हैं, इन सबको चाहिए कि दानिशमंदी से काम लिया जाए, चीज़ों को जो है वो अफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाए, लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जाए, खित्ते को मज़ीद आग में ना धकेला जाए, क्योंकि डेफ़िनेटली इसका जो बराह रास्त असर है वो इस खित्ते के अवाम पर ही पड़ेगा। सो अगर इस खित्ते के अवाम को बचाना है, इस खित्ते के अमन को बचाना है, और सबसे ज़्यादा अगर इस खित्ते की इकॉनमी को, क्योंकि ये खित्ता ऑलरेडी यहाँ पर एक किस्म का गुर्बत है, इसको बचाना है, तो इंटरनेशनल लीडरशिप स्पेशली ईरानी लीडरशिप सबको जो है अपना किरदार अदा करना होगा।